जहानाबाद में मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर बड़ा बयान दिया। इसके बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष तो हमला कर ही रहे हैं। अशोक चौधरी की अपनी पार्टी यानी कि जेडीयू ने भी मंत्री के बयान पर तीखी आपत्ति जताई। बीजेपी भी मंत्री के बयान पर नाराजगी जता रही है। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। उनके चरित्र ही ऐसा है पार्टी का। एक नेता से कुछ बुलवाती है, दूसरे नेता से कुछ बुलवाती है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। विपक्ष तो विपक्ष अपने भी विरोध में उतर आए हैं। सवाल है, आखिर अशोक चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है? तो चलिए सबसे पहले अशोक चौधरी का वो बयान सुनिए। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां बुनियाद का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। नेता अपनी जगह पर है। जहानाबाद में दिया अशोक चौधरी के इसी बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा है। अशोक चौधरी की अपनी ही पार्टी जेडीयू के अंदर से विरोध की आवाज उठने लगी है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी जाति की राजनीति नहीं करते। उन्होंने तो ये भी कहा कि मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। कि माननीय मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। दलीय अनुशासन बनाए रखने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को होता है, न कि मंत्री परिषद को। जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी अशोक चौधरी के बयान पर विरोध जताया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी हैं और न राष्ट्र के। इस तरह की मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। जब अपनों ने ही विरोध में आवाज उठाई तो विपक्ष को भी मौका मिल गया और तेजस्वी यादव ने जेडीयू के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जनता दल यूनाइटेड ऐसी पार्टी है, उनके चरित्र ही ऐसा है पार्टी का। एक नेता से कुछ बुलवाती है, दूसरे नेता से कुछ बुलवाती है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं। वहीं पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने भी इशारों में अशोक चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ऐसे बयानों से जेडीयू को नुकसान होगा। वहीं उन्होंने कुछ खुलासे भी कर दिए। नीतीश कुमार जी को वोट नहीं दिया, भूमिहारों ने यह दिया, तो उनको तो पहले बूथ वाइज आकलन करना चाहिए था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ न्यायपूर्ण बराबरी का दर्जा। इधर कांग्रेस ने भी जेडीयू पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जेडीयू के मंत्री किसी जात पर विशेष टारगेट कर रहे हैं। क्या जेडीयू ये कहना चाहती है कि उसे ब्राह्मण भूमिहारों का वोट नहीं चाहिए, या जिन लोगों ने ब्राह्मण भूमिहार या अपर कास्ट सवर्ण लोगों ने वोट किया वो गलत किया, नहीं दिया? जेडीयू इस बात को नहीं मानती है कि लोगों ने वोट किया है। अपने बयान पर जब अपनी ही पार्टी के अंदर से विरोध की आवाज उठी तो मंत्री अशोक चौधरी सफाई की मुद्रा में जरूर आ गए हैं। हम बाप बेटा भूमिहार का सेवा कर रहे हैं 75 साल से, तो हम भूमिहार नहीं है। हम बेटी का ब्याह कर दिए तो हम भूमिहार के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव तो अगले साल है, लेकिन चुनावी हवा अभी से चलने लगी है। अभी चुनाव प्रचार का दौर तो नहीं आया है, लेकिन नेता चुनावी मुद्रा में जरूर आ गए हैं। फिलहाल अशोक चौधरी के बयान पर घमासान छिड़ा है। देखना है इसका अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भूमिहार को लेकर विवाद क्यों है। दरअसल जहानाबाद लोकसभा सीट पर भूमिहारों का वोट बैंक ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूमिहार उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था। इसे लेकर भूमिहारों में नाराजगी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये उम्मीद टूट गई।
अब अति पिछड़ी जाति से आने वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को ही फिर से टिकट दे दिया गया। ऐसे में भूमिहार समाज और स्थानीय भूमिहार नेताओं ने चुनाव में साथ नहीं दिया, जिस वजह से जेडीयू उम्मीदवार की हार हो गई और आरजेडी उम्मीदवार चुनाव जीत गए।